नमस्कार, मेरा नाम है शेषसागर और आप देख रहे हैं न्यूज 24। देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके योगदान की सराहना की है। अब सवाल यह है कि इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने मंगलवार की शाम को इस्तीफा पत्र भेजा और बुधवार सुबह उसे मंजूरी मिल गई। उन्होंने अपने इस्तीफे में किसी स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह कदम उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों के चलते लिया गया है। धनखड़ को अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने वेंकैया नायडू के बाद यह पद संभाला था। उनके 2 साल के कार्यकाल में राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, विपक्ष के साथ संवाद बनाए रखने और संविधान के अनुरूप निर्णय लेने को लेकर उनकी भूमिका को काफी सराहा गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, मैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने जिस गरिमा और संवैधानिक संतुलन के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया वह सराहनीय है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। राजनीतिक हलकों में इस इस्तीफे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ का मानना है कि धनखड़ आगे किसी बड़े प्रशासनिक या संवैधानिक पद की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे बीजेपी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए समीकरण तैयार कर रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी धनखड़ के योगदान को याद करते हुए उनकी सराहना की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर कहा कि धनखड़ जी ने सदन की मर्यादा बनाए रखने हुए अपनी भूमिका निभाई है। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं और उनके पीछे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और किस राजनीतिक दल से होगा। संसद सत्र से पहले यह फैसला लिया जा सकता है ताकि राज्यसभा में सुचारू संचालन जारी रहे। जगदीप धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। वे वकील रहे और राजस्थान के हाईकोर्ट के प्रमुख अधिवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने 1989 में जनता दल से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, जहां उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से कई मुद्दों पर टकराव झेला। संविधान की व्याख्या और राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने कई कड़े निर्णय लिए। यही अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक लाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस्तीफे के बाद जल्दी चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में उनके उम्मीदवार के चुने जाने की संभावना ज्यादा है। हालांकि विपक्ष भी एक संयुक्त प्रत्याशी के लिए तैयारी में जुट गया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक बदलाव का संकेत भी है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और वह आने वाले समय में संसद और देश की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।